नमस्कार, आयुष टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखेंगे कि केमिस्ट्री का जो शुरुआत हुआ था, जहाँ से विकास हुआ था, तो वो मिस्र है। तो केमिस्ट्री जो विकास, अगर पूछे कि विकास कहाँ से हुआ था, कि पता कहाँ चला था केमिस्ट्री जो कि विज्ञान की शाखा है, तो वो मिस्र। अगर वहीं पूछे कि जो आधुनिक रसायन है, जो आज के रसायन है, जो आज के रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसके जन्मदाता कौन है, यानी कि इनके दर्शन कौन देते हैं, तो देखेंगे कि जो लेबोजियर साहब है वो रसायन शास्त्र के आधुनिक जन्मदाता हैं। तो अब प्रश्न से स्टार्ट करेंगे कि एक मोल बराबर क्या होता है। तो एक मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23 कूलम। नेक्स्ट देखेंगे कि शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि CO2। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे कि लाफिंग गैस क्या होता है। तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस के बारे में पूछे कि लाफिंग गैस वो गैस होता है जैसे कि जो गैस छोड़ दे आदमी पर तो वो हंसने लगता है। तो देखेंगे कि लाफिंग गैस N2O, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखेंगे कि मार्स गैस क्या कहलाता है, यानी मार्स गैस को क्या कहलाता है, तो वो है मीथेन। तो यहाँ पे लिख लेंगे मीथेन। नेक्स्ट देखेंगे कि अश्रु गैस क्या कहलाता है। तो अश्रु गैस होता है क्लोरोएसिटोफिनोन। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि फिनोन। देखेंगे कि जल का शुद्धतम रूप, यानी कि कौन सा जल है जो शुद्धतम रूप है, यानी कि तालाब का जल हो गया या तो फिर समुद्र का जल हुआ, कौन सा जल है जो शुद्धतम रूप है। तो ना तो तालाब का जल शुद्धतम रूप है, ना कि ही समुद्र का जल शुद्धतम रूप है। जो शुद्धतम रूप का जो जल है, जो शुद्ध जिसे हम बोल सकते हैं प्योर शुद्ध, तो वो है वर्षा का जल। क्योंकि इसमें आप वर्षा के जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको करंट लगने का उतना आशंका नहीं रहेगा। इसलिए आप ध्यान रखें, जो वर्षा को जो डायरेक्ट जल गिर रहा है उसे आप निकाल लें और टेस्टिंग कर सकते हैं। देखेंगे कि जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो वो है वर्षा का जल। नेक्स्ट देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसका मतलब कि हाथ टूट जाता है, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो समान रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो CaSO4 × ½ H2O। आप देखेंगे कि नेक्स्ट देखें कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है CaSO4 × 2H2O। यहाँ से हाफ करना है, 2 कर देना है, वो हो जाता है जिप्सम का CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कि CaOCl2। तो यहाँ पे लिख लेंगे CaOCl2। नेक्स्ट देखेंगे कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3।
नेक्स्ट देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है NaHCO3। तो यहाँ पे सोडियम, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। नेक्स्ट देखेंगे कि चूने के पानी को सफेद बनाता है। चूने के पानी को सफेद बनाता है, तो कौन चूने के पानी को सफेद बनाता है? नेक्स्ट देखेंगे कि चूने के पानी को सफेद बनाता है, तो चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड सफेद बनाता है। तो इसे में लिख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे कि सिगरेट के लाइटर से निकलती है। तो सिगरेट के लाइटर से क्या निकलती है? तो सिगरेट के लाइटर से जो गैस निकलती है वो होती है ब्यूटेन गैस। तो यहाँ पे देख लेंगे कि सिगरेट के लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे कि सोडा वाटर के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो सोडा जो बनता है उसके जो सोडा वाटर के लिए जो प्रयुक्त होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे कि दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है, इमल्सन। एग्जाम में आपको इमल्सन भी पूछ सकता है या पायस भी पूछ सकता है, इसे ध्यान रखें। ये इमल्सन इसका इंग्लिश नाम है और पायस इसका हिंदी नाम है। तो सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है। तो सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4। तो यहाँ पे लिख लेंगे H2SO4 सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है। अब देखेंगे कि एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो जो संख्या है वो क्या है? तो वो है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। नेक्स्ट देखेंगे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो इसमें देख लेंगे कि यह है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट देखेंगे कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। परमाणु से सबसे छोटा कण जिसे परमाणु कहते हैं, उसका जो नाभिक होता है यानी कि जो सेंटर में जो कौन कौन से कण उपलब्ध होते हैं परमाणु के, तो वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट देखेंगे कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है? तो दिया सलाई में प्रयुक्त होता है रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस। तो दिया सलाई में प्रयुक्त होता है तो लाल फास्फोरस। नेक्स्ट देखेंगे कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस क्या है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2 यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम अगर पूछे तो NaOH। यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका पूरा नाम NaOH का। नेक्स्ट देखेंगे कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस होता है। तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस होता है आर्गन, इसे शॉर्ट है AR। नेक्स्ट देखेंगे कि गोबर गैस तथा बायोगैस में प्रमुख घटक क्या है। तो गोबर गैस या बायोगैस में प्रमुख घटक होता है CH4 यानी मीथेन। तो यहाँ लिख लेंगे CH4। नेक्स्ट देखेंगे कि वेल्डिंग उद्योग यानी जो लोहा इस समय वेल्डिंग होता है वो वेल्डिंग उद्योग है, वो में ऑक्सीजन के साथ क्या प्रयुक्त होता है। तो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सामान्य ताप यानी कि सामान्य ताप दाब यानी NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो 22.4 लीटर। नेक्स्ट देखेंगे
कि पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन, जिसे ओ बोलते हैं। सूर्य के से आने वाली परावैंगनिक किरणें, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं, जिसे किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत, जिसे O3 बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि कक्ष ताप पर द्रव धातु क्या है? तो कक्ष ताप पर द्रव धातु है वो पारा है, जिसे हम मरकरी बोलते हैं। मरकरी, इसका जिसे हम Hg बोलते हैं। Hg। तो कक्ष ताप पर द्रव धातु क्या है? पारा, मरकरी या Hg। तो साधारण नमक क्या है? तो साधारण नमक एक कंपाउंड है जो जिसे यौगिक बोलते हैं।